आप मुझे छोड़ नहीं सकते। कुछ ही दिनों में सौदागर का इंतकाल हो गया। महल जैसे सुनसान हो गया। कैथरीन का सहारा टूट गया। अब मुसीबतों ने एक एक करके दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो दौलत जो कभी समुंदर की लहरों की तरह बहती थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। महल के नौकर चाकर एक एक करके छोड़कर चले गए। कैथरीन को भूख भी सताने लगी। वो कभी जो शाहाना दस्तरखान पर बैठती थी, अब खाली प्याले को देखकर आंसू बहाती। कैथरीन दिन रात आंसू बहाती, लेकिन तकदीर का फैसला अटल था। वो जानती थी कि ये सब कुछ उस इंतखाब का नतीजा है जो उसने तकदीर के सामने किया था। मगर वो एक बाहिम्मत लड़की थी। उसने फैसला किया कि किस्मत का मुकाबला करेगी और काम करके अपनी रोजी कमाएगी। जब वो शहर पहुंची तो एक अजीम हवेली के सामने से गुजरी। खिड़की पर खड़ी एक मुअज़्ज़िज़ औरत ने उसे देख लिया। कहाँ जा रही हो खूबसूरत लड़की? ए मोहतरमा, मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ। मुझे नौकरी की तलाश है ताकि अपना पेट पाल सकूं। आओ, मैं तुम्हें अपनी खिदमत में रख लूंगी। यूं कैथरीन उस औरत की खिदमत में लग गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद अब उसकी जिंदगी में सुकून आ जाए। मगर किस्मत के खेल निराले थे। एक दिन जब मालकिन घर से बाहर गई, कैथरीन अकेली घर में बैठी सुई काट रही थी कि अचानक दरवाजा तड़ाक से खुला और उसकी तकदीर अंदर आ धमकी। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। हाँ, तो यहाँ हो कैथरीन? क्या तुमने समझा मैं तुम्हें सुकून से जीने दूंगी? तकदीर, तुम फिर आ गई। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते ही उसने अलमारी खोली, कीमती कपड़े और चादरें चाक करके जमीन पर फेंक दी। कैथरीन ने रोते हुए कहा, ए तकदीर, मुझ पर रहम कर, ये सब मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। मगर तकदीर ने किसी की न सुनी। हाय, जब मेरी मालकिन वापस आएगी तो समझेगी ये सब मेरी हरकत है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? बेचारी कैथरीन खौफ से कांपते हुए घर से भाग निकली। लेकिन जैसे ही वो निकली, तकदीर ने पलक झपकते में सब सामान दोबारा दुरुस्त कर दिया और यूं लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा ही बार बार हुआ। 7 साल तक कैथरीन जिस घर जाती, उसकी तकदीर आकर सब कुछ बर्बाद कर देती। वो भटकती रही, भूखी प्यासी, मगर उम्मीद से जुड़ी रही। आखिरकार एक दिन किस्मत ने नरमी दिखाई। एक और शफीक खातून ने कैथरीन को पनाह दी।